नमस्कार, मैं अमित त्यागी, शुभ 24 रफ्तार मीडिया के लिए जो सैटेलाइट पर है। आज हम हैं महुआ, राजस्थान की एक ऐसी सीट जिसने राजस्थान की सरकार भी बचाई है और कहीं ना कहीं आज अगर हम आज का परिदृश्य मानते हैं तो ये सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और कहीं ना कहीं हमेशा सुर्खियों में छाई रहती है। किसी जमाने में किरोड़ी लाल मीणा का राजनीतिक कैरियर इसी सीटों से जन्म हुआ और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा और हरि सिंह महुआ जो उनके नाम से जुड़ा हुआ था वो गुजर होने के बाद और जो बाद में कहीं ना कहीं ये मीणा बाहुल्य सीट होती गई और वहां पे एक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने तरीके से अपने आप को डेवलप करता है और कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा को ही मात देता है। कभी जूता पॉलिश करके वो अपने जितने भी मतदाता हैं उनके बीच संकेत देता है और कहीं ना कहीं कुछ नया करके लगातार 2 बार अपने दम से अपनी तरीके से जीतता आया है। सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश हुड्डा हूं और 2013 में मैंने पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ा। 2018 में हमारा टिकट सम्मानीय किरोड़ी लाल मीणा साहब ने कटवा दिया और फिर हमको निर्दलीय लड़ना पड़ा। जनता ने हाथ थामा, हमारे सर पर आशीर्वाद दिया और निर्दलीय के रूप में जीत हासिल कराई। सर्व समाज की जीत हुई और सम्मानीय किरोड़ी लाल मीणा साहब की हार हुई। लोकतंत्र में स्वच्छ वातावरण के दौरान एक स्वस्थ चुनाव होना चाहिए, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा साहब ने पिछले 30 सालों से लगातार महुआ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे दौसा जिले में बूथ कैप्चर करवाया और सर्व समाज का जो अधिकार था उसको छीनने की कोशिश की। जैसे ही उनको वोट देने का अधिकार मिला और वोट देना उन्होंने पहचान लिया, वोट की ताकत उनको पता लगी, तो सर्व समाज के साथियों ने वोट डाला और 2013 और 18 में ओम प्रकाश हुड्डा का जन्म दिया। मेरा जन्म देने वाली राजनीतिक कोई अगर व्यवस्था है तो वो है सर्व समाज के साथी तमाम मतदाता। रहा सवाल राजनीति में आने का, मैं पहले भारत सरकार में सेवा में था, उसके बाद यहाँ आया, लोगों के बीच बात की, राजनीति को समझकर आम जनता ये चाहती है कि कोई भी विधायक उन जैसा ही रहे, आम जनता की बात करे, आम जनता के हितों की चिंता करे, सर्व समाज के हितों की चिंता करे, शिक्षा की चिंता करे, खेल की चिंता करे, चिकित्सा की चिंता करे, ट्रांसपोर्टेशन की चिंता करे, अस्पताल की चिंता करे, बस स्टैंड की चिंता करे, स्टेडियम की चिंता करे। हमने सभी प्रकार की चिंता की। महुआ विधानसभा क्षेत्र में 6 कॉलेज खोल करके दिए। सम्मानीय किरोड़ी लाल मीणा साहब 1980 से 2013 तक राजनीति में रहे। इन 33 सालों में एक भी कॉलेज नहीं खोल पाए, एक सिंगल कॉलेज। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में तालचिड़ी, खेड़ला बुजुर्ग 2 कॉलेज महुआ में, एक रामगढ़ में, एक कॉलेज मंडार में, 6 कॉलेज हमने खोल करके दिए हैं। ये 6 कॉलेज खोलने के पीछे हमारा एक ही मकसद है। हर कॉलेज में अगर 500 बच्चे पढ़ते हैं तो 500 इंटू 6 करते हैं तो 3000 बच्चे हो जाते हैं और 3000 बच्चे पढ़ने का मतलब है 1 लाख रुपया अगर बच्चे का खर्च होता है तो 3000 गुना 1 लाख 30 करोड़ रुपया सालाना मेरे किसान, मजदूर, व्यापारियों का बचता है। तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। हमारा उद्देश्य यह है कि हमारी विधानसभा क्षेत्र सर्वांगीण विकास हो। गरीब को गणेश मानकर हमने विकास का काम किया है। चाहे सड़क की बात करें, चाहे ढाणी तक राजस्व गांव बनाने की बात करें, चाहे अस्पतालों को सुदृढ़ीकरण की बात करें, चाहे महुआ में जिला अस्पताल खोलने की बात करें, चाहे स्कूलों को हमने क्रमोन्नत कराने की बात करें, चाहे पशुधन के इलाज के लिए हमने जो पशु उपकेंद्र खोलने की, अस्पताल खोलने की बात करें, हमने सर्वांगीण विकास कराने की कोशिश की है। जब पार्टियां अपने आप में बहुत मजबूत हो गई हैं और कहीं ना कहीं पार्टी सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस वक्त ओम प्रकाश हुड्डा निर्दलीय जीत के आते हैं, ऐसा कैसे कर पाए आप? मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि 55,000 लोग ऐसे हैं जिनसे 2,22,000 मतदाताओं में से 55,000 लोग ऐसे हैं जिनको मैं डायरेक्ट जानता हूं, जिनके मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में हैं, मोबाइल पे सेव है। साथ के साथ ही 17,912 ऐसे परिवार के मुखिया हैं जो पूरी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव को उल्टा भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। उन सभी मुखियाओं से मेरा डायरेक्ट संपर्क है। करीब 4500 कार्यकर्ता ऐसे कर्मठ हैं जो मेरी एक आवाज पे खड़े मिलते हैं। 4,387 लोग दुकान चलाते हैं यहाँ पर और 12,556 लोग सरकारी सेवा में हैं और 8,000 लोग प्राइवेट जॉब में करते हैं, काम करते हैं। इन सबकी सूचनाएं हमारे पास संकलित हैं, उनसे हम लगातार कनेक्ट रहते हैं
और राजनीति में एक दूसरे से कनेक्ट रहना बहुत आवश्यक है और यही हमें सफलता की ओर ले जाती है। ये सीट जो है बहुत ही दबंग मानी जाती थी और कहीं ना कहीं आपने उसको मेकओवर किया, दबंगता रही, लेकिन जब ईडी का आप पे हमला होता है तो आंखों में आंसू हो जाते हैं मां को देख के। ये कैसे? मेरा जन्म हुडला में हुआ है और दबंग गांव है और दबंग राजनीति हम लोगों ने करने की कोशिश की है, लेकिन गरीब के सामने हम नतमस्तक हैं। दबंग हम अपराधी जब अपराध करता है और कोई हमारे गांव को धमकाता है या हमें धमकाता है तो उसे दबंगाई से बात करते हैं, लेकिन गरीब के सामने हम सिर झुका करके उसको नतमस्तक रहते हैं। जब मैं आपको बताया कि मेरे पिताजी का स्वर्गवास 1999 में हुआ और 1999 से लेकर के मैं लगातार उनके जूतों को, उनकी चरण पादिकाओं को मेरे सर के लगा कर रहता हूं। मैं फ्लाइट में जाता हूं तो मेरे साथ रहती हैं, मैं कार में जाता हूं तो मेरे साथ रहती हैं, मैं कहीं टूर पे जाता हूं तो मेरे साथ रहती हैं। उनकी ताकत है। हुडला बस्ती ने मुझे सहयोग किया और हुडला बस्ती के सहयोग के कारण ही आज मैं आगे बढ़ पाया हूं। रहा सवाल, जब मैं मां को देखता हूं, मेरे पिताजी अगर होते तो आज वो देखते इन सारी चीजों को तो उनको भी अच्छा लगता, लेकिन जब मैं मेरी माँ का रूप देखता हूँ, माँ को देखता हूँ, माँ की शकल देखता हूँ, माँ का चेहरा देखता हूँ तो मेरे पिताजी की याद आती है और पिताजी की याद से मेरे मन में रोना आ जाता है। सर, अभी जब ईडी का जो है आपके ऊपर हमला हुआ तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने अशोक गहलोत साहब से पूछा था, क्या इस ईडी के आने से आप लोगों का जीतना निश्चित होता है, क्योंकि हमले उसी पे होते हैं जो मजबूत होता है, और दूसरा, क्या आपको और इस चीज से और मजबूती मिली है लड़ने के लिए कि अब और लड़ाई? रहा सवाल ईडी का, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, अपराध करने वाला अपराधी मेरा सगा नहीं है। अपराध करने के लिए मेरा भाई भी, मेरा बेटा भी, मेरी पत्नी भी अगर अपराध करती है तो अपराध की श्रेणी में आता है, मैं उनकी मदद नहीं करता। जब रीट के मामले में हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है दूर दूर तक, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अगर रीट के मामले में एक लेस मात्र आल पिन की नोक के बराबर भी कोई इन्वॉल्वमेंट बता देगा तो मैं जीवन त्याग दूंगा। मैं इससे बड़ी बात कुछ नहीं कह सकता। फिर हमें चिंता नहीं है जिस बात की। रहा सवाल उनका आना, उनका हमने अधिकारियों का सहयोग किया, क्योंकि मैं भी भारत सरकार में अधिकारी रहा हूं। वो किसी न किसी उच्च अधिकारी के आदेश से ही आए थे, अपनी मर्जी से नहीं आए थे। उनको जो भी बयान चाहिए था, जो भी बात चाहिए थी, उनको हमने सहयोग किया और उन्होंने भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव किया। ऐसा कोई भी बदतमीजी नहीं की ईडी के अधिकारियों ने। और मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जो कानून के दायरे में रह के सबको निभानी पड़ती है। क्या ओम प्रकाश हुडला हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? ये जनता तय करेगी। हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, नहीं लगाने जा रही तो जनता तय करती है। लेकिन जो आज का वातावरण देखने को मिल रहा है, जब हमने नामांकन 2 नवंबर को नामांकन भरा, 10,000 से ज्यादा लोग नामांकन में शामिल हुए थे और मैं जहां तक समझता हूं कि सभी जातियों में मेरा वोट है। जितनी भी जातियां मेरी विधानसभा क्षेत्र में निवास करती हैं, सभी जातियों में वोट है। भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाले लोग भी मुझे वोट करेंगे। कांग्रेस के साथी तो कर ही रहे हैं, वो तो तन मन धन से मेरे साथ है, उनका काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी मुझे वोट डाल रहे हैं। साथ के साथ इस संघ से जुड़े हुए लोग भी मेरा सहयोग करते हैं। दोनों बार संघ के लोगों ने मेरा सहयोग किया। मेरा व्यक्तिगत संबंध जिनसे वो वोट डालेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, रहा सवाल जिस जाति में मैंने जन्म लिया, मीणा जाति में, वो आधे वोट किरोड़ी लाल जी को मिलेंगे, आधे वोट ओम प्रकाश हुडला को मिलेंगे। और सही बात यह है कि मीणा जाति के अलावा किरोड़ी लाल जी का वोट 500 भी सही नहीं है। टोटल मिला 61,000 वोट है। ओम प्रकाश हुडला को 30,000 मीणाओं के मतों में से मीणा मिलेंगे, बाकी सारी जातियां के वोट मिलेंगे। ऐसा कोई बूथ नहीं है 220 बूथ पे जिसमें मेरा वोट नहीं हो। हर बूथ पे, हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म में, हर ढाणी में, हर गांव में मेरा वोट है। जबकि किरोड़ीलाल मीणा साहब सिर्फ मीणा समाज के अलावा वोट नहीं उठा पाएंगे। यही हमारी जीत का आधार है। राजनीति में वफादारी बहुत कम होती है और किसी एक पक्ष के प्रति वफादारी या अपने मतदाता के प्रति वफादारी या जिसके साथ हो उसके प्रति वफादारी, पर हुडला ने ये चीज निभाई है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हमेशा ध्यान ओपी हुडला पे भी रहा है। ऐसा नहीं है, हम सचिन पायलट साहब के साथ दिल्ली भी गए थे, दिल्ली 32 दिन रहकर के भी आए थे। और जब विश्वास मत सरकार ने रखा था तो हम सरकार के साथ विश्वास मत में हम और पायलट साहब ने सबने सरकार के साथ मत दिया था, सरकार का साथ दिया था। तो जो मेरा टिकट देने का बात है वो सचिन पायलट साहब और अशोक गहलोत ने और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने संयुक्त रूप से मिलकर के मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है।